महकमा स्कूल में असातिज़ा की जाली डिग्रियों पर भर्तियों का इंकशाफ। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी की जाली डिग्रियों पर भर्ती, 4 असातिज़ा की नौकरियां खत्म। जालसाजी करने और नौकरियां हासिल करने वालों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कराने की हिदायत। महकमा स्कूल ने डायरेक्टर स्कूल तालीम को खत इरसाल कर दिया। मजीद जानते हैं आजाद नौहरियों से। जी आजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल तालीम में इस वक्त जालसाजी का अमल जो है सामने आया है, जिसमें जो है 4 असातिज़ा उन्होंने जाली डिग्रियां शाह लतीफ यूनिवर्सिटी के जरिए जो है मुलाजमतें हासिल की, जबकि 15 ऐसे मुलाजमत जिनको गैर कानूनी तरीके से यानी जालसाजी करके उनको भर्ती कर दिया गया, जिसमें बड़ी तादाद जो है प्राइमरी स्कूल टीचर की शामिल है। 4 जो असातिज़ा जिनको मुलाजमत से बर्तरफ किया गया है डिग्रियां जाली होने के बायस, इनमें 2 प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं, बाकी JSC भी शामिल हैं। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने इन 4 असातिज़ा की डिग्रियां शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर से तस्दीक करवाई, तो यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने इन डिग्रियों को जी आजाद, हमें अपडेट करे से उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। महकमा स्कूल में असातिज़ा की जाली डिग्रियों पर भर्तियों का इंकशाफ। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी की जाली डिग्रियों पर भर्ती, 4 असातिज़ा की नौकरियां खत्म। जालसाजी करने और नौकरियां हासिल करने वालों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कराने की हिदायत। महकमा स्कूल ने डायरेक्टर स्कूल तालीम को खत इरसाल कर दिया। आपको अहम तरीन खबर से अपडेट कर रहे हैं। महकमा स्कूल में असातिज़ा की जाली डिग्रियों पर भर्तियों का इंकशाफ। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी की जाली डिग्रियों पर भर्ती, 4 असातिज़ा की नौकरियां खत्म। जालसाजी करने और नौकरियां हासिल करने वालों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कराने की हिदायत। महकमा स्कूल ने डायरेक्टर स्कूल तालीम को खत इरसाल कर दिया। आपको बताएं, महकमा स्कूल में असातिज़ा की जाली डिग्रियों पर भर्तियों का इंकशाफ। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी की जाली डिग्रियों पर भर्ती, 4 असातिज़ा की नौकरियां खत्म कर दी गई हैं। माहिर तालीम प्रोफेसर बाबर शाह हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि सारे सिनेरियो को आप किस तरह से देख रहे हैं? हाँ जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। इसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा शुरुआत कहाँ से होती है। देखें, एडमिट कार्ड जाली इशू होते हैं, फिर उसके बाद मार्कशीट जाली इशू होती हैं, उसके बाद फिर ये डिग्रीज का इशू आता है जो कि जाली इशू होती है। दूसरी बात ये कि सर आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, AI का दौर है, तो हम क्यों इतना डिग्री का प्रोसीजर जो है आसान रखते हैं कि उनकी जाली कॉपी इशू हो जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटराइजेशन, इसमें आप बार कोड्स लगाएं और कहीं से भी डिग्री इशू होने से पहले एक डिपार्टमेंट बनाएं जो कि कंप्यूटराइज्ड डिपार्टमेंट हो, जहां पे बार कोड रीडर्स हो, बार कोड हो और डिग्री की वेरिफिकेशंस हो। और जब डिग्री पूरी तौर पे वेरीफाई हो जाए तो वो इदारा बार कोड उसके ऊपर लगा के उस डिग्री को इशू करे। अब बार कोड से फायदा क्या होगा कि बार कोड एक ऐसी चीज है कि आप कहीं भी बैठे बैठे डिग्री को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप घर में भी बैठे हो और आपके पास बार कोड रीडर है तो आप उसकी डिग्री को वेरीफाई कर सकते हैं। या अगर मैं किसी महकमे में जाता हूँ, अपनी डिग्री प्रेजेंट करता हूँ, न सिर्फ डिग्री बल्कि मार्कशीट, एडमिट कार्ड और दीगर कागजात जो कि एजुकेशन से मुंसलिक है, हर उसके ऊपर बार कोड्स होना चाहिए। और ये बार कोड्स जो हैं, आपको जब बार कोड से रीडर से आप रीड करेंगे तो हर चीज की वेरिफिकेशन आ जाएगी, आपकी एडमिट कार्ड, आपकी मार्कशीट और आपकी सर्टिफिकेट एंड देन आपकी डिग्रीज। तो हम क्यों पुराने दौर में बैठे हुए हैं कि एक ही सिंपल मार्कशीट या डिग्री इशू कर देते हैं जिसकी कॉपीज बन जाती हैं। अच्छा, तीसरी बात, हमें उन सहूलतकारों को पकड़ना पड़ेगा, उस माफिया को बिल्कुल पकड़ना बाबर पड़ेगा। साहब, सहूलतकारों को हमें पकड़ना पड़ेगा। बतौर माहिर तालीम, आप इस सूरत हाल को हमारे तालीमी निज़ाम के लिए किस कदर खतरनाक समझते हैं? देखें, हर मुल्क की तरक्की, हर मुल्क की जो अपग्रेडेशन है उसका ताल्लुक जो होता है एजुकेशन से होता है। जब आपकी एजुकेशन ही वीक होगी, जब आपकी शुरुआत ही, आपकी रूट्स ही जो है जाली चीज़ों के ऊपर बेस करेंगी, तो आप आगे जाके एक अच्छे उस्ताद कैसे बनेंगे, आप आगे जाके एक अच्छे इंजीनियर या अच्छा डॉक्टर आप कैसे बनेंगे। अगर आपको अपने मुल्क की तरक्की चाहिए तो आपको एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे जब वहाँ पे जंग हुई जर्मनी में, तो उन्होंने सब कुछ तबाह हो गया था, मगर जी, सब कुछ तबाह हो गया था। बाबर शाह प्रोफेसर माहिर तालीम हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस हवाले से आजाद नौहरियो भी हमें अपडेट करे थे। बहुत शुक्रिया आजाद अपडेट करने के लिए।
कराची में सुई सदरन गैस कंपनी ने शाह लतीफ टाउन और उसके इतराफ में गैस चोरी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन में सुई सदरन गैस कंपनी और पुलिस की मुश्तरका टीमों ने गैस चोरों के एक बड़े नेटवर्क को बेनकाब कर दिया है। 3 मुख्तलिफ मकामात पर गैस पाइपलाइन को कट लगाकर 1900 घरों को गैस फरोख्त की जा रही थी। आपको बताएं, कराची में सुई सदरन गैस कंपनी ने शाह लतीफ टाउन और उसके इतराफ में गैस चोरी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन में सुई सदरन गैस कंपनी और पुलिस की मुश्तरका टीमों ने गैस चोरों के एक बड़े नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। 3 मुख्तलिफ मकामात पर गैस पाइपलाइन को कट लगाकर 1900 घरों को गैस फरोख्त की जा रही थी। आपको बताएं, कराची में सुई सदरन गैस कंपनी ने शाह लतीफ टाउन और उसके इतराफ में गैस चोरों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान। जी अशरफ खान, अपडेट कीजिएगा। तेज हो गया, इकदाम किए जा रहे हैं। जो कराची में मुख्तलिफ मकामात पर गैस चोरी हो रही है, उस पर छापा मारा गया है। छापे में ये जो इंकशाफ हुआ है, तकरीबन 1900 घरों को जो है गैस चोरी करके मेन लाइन से सप्लाई की जा रही थी। और हैरान कुन बात यह है कि जो गैस चोर माफिया है वो फी सारिफ जो है 35,000 रुपये एडवांस भी लिया था और माहाना जो है 2,000 रुपये माहाना की बुनियाद पर गैस फरोख्त किया जा रहा था। यहाँ पे सुई सदरन गैस की टीम ने जो 16 इंच की मेन लाइन है सुई सदरन गैस की, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से गैस चोरी की जा रही थी, उसको मुनक़ता कर दिया है और 3 अलग अलग मुकामात पर इस गैस लाइन को पंचर करके गैस 1900 घरानों में गैर कानूनी की जा रही थी। और यहाँ बताया गया है कि गैस के चोरी के लिए शाह लतीफ टाउन सेक्टर 22 मोहम्मद बोर्ड 30B 31A 30C 30A 22B 30A में ये सप्लाई की जा रही थी। साथ ही गुलिस्तान फैसल सोसाइटी और स्टील टाउन को भी चोरी करके गैस फराहम की जा रही थी। जो मुलजिमान इस जुर्म में मुलविस थे उनका पता लगा लिया गया, उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और सुई सदरन गैस ने अंदिया दिया है कि गैस चोरी के खिलाफ कानून के तहत सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। जी अशरफ, ये भी बताइएगा कि चोरी में क्या कोई मुकम्मल गिरोह शामिल है या फिर इंडिविजुअली जो है ये सब किया जा रहा है? यहाँ पे जो सुई सदरन गैस ने बताया कि पूरी एक माफिया टीम थी, क्योंकि 1900 घरानों को ये गैस सप्लाई की जा रही थी। कोई बड़ा एक नेटवर्क बिछाया गया था पूरा, जैसे कि आप फुटेज में देख सकते हैं कि मेन लाइन थी 16 इंच की, वहां से इनको पंचर करके जो है मेन सप्लाई से चोरी करके पाइपलाइन निकाले गए थे और मुख्तलिफ इलाकों में जो है शाह लतीफ टाउन में फराहम किए जा रहे थे। 1900 घरानों की बात की जाए, यौमिया बुनियाद पर अगर देखा जाए तो लाखों नहीं करोड़ों रुपए की गैस चोरी की जा रही थी और ये बड़ा धचका पहुंच रहा था सुई सदरन गैस को और बड़ा नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया है और उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। हैरान कुन बात आप देखें कि वो इलाका मकीन जो गैर कानूनी तौर पर ये काम चल रहा था, उसके लिए एडवांस भी 35,000 रुपये दिए थे और साथ ही माहाना 2,000 रुपये का जो है गैस फराहम करने पर उनको सप्लाई कर रहे थे। हालांकि इस तरीके की जो कार्रवाई होती है उसमें देखा जाए कि कानून के तहत जो आपका नया कानून आया उसके एक्ट के तहत जो है सख्त तरीन कार्रवाई है। जो गैस चोरी खरीद कर इस्तेमाल कर रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है और उसके साथ साथ जो गैस चोरी कर रहा है उसके खिलाफ भी उसको 6 से 10 साल की सजा है, लाखों रुपए जुर्माने लगते हैं। अब यहाँ पे सुई सदरन गैस जो है जो इनकी पूरा नेटवर्क जो पकड़ा है उसकी जो अब तक कब से ये नेटवर्क लगा हुआ था उसकी जांच की जाएगी, उसके हिसाब से फिर जुर्माना होगा और उन लोगों जो मुलजिमान है उनको गिरफ्तार कर जो उनके खिलाफ जो है कानून के तहत जो है 10 साल तक की सजा हो सकती है। जी अशरफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नेगलेरिया से एक और नौजवान इंतकाल कर गया। रवां साल नेगलेरिया से होने वाली अमवात की तादाद 2 हो गई। तिबी माहिरीन ने पानी के टैंकों में क्लोरीन की मिकदार बढ़ने की हिदायत कर दी। आपको बताएं, नेगलेरिया से एक और नौजवान इंतकाल कर गया है। रवां साल नेगलेरिया से होने वाली अमवात की तादाद 2 हो गई। तिबी माहिरीन ने पानी के टैंकों में क्लोरीन की मिकदार बढ़ाने की हिदायत कर दी है। आपको बताएं, नौजवान इंतकाल कर गया है नेगलेरिया के बाइस। रवां साल नेगलेरिया से होने वाली अमवात की तादाद 2 हो गई। तिबी माहिरीन ने पानी के टैंकों में क्लोरीन की मिकदार बढ़ाने की हिदायत कर दी है। आपको बताएं, नेगलेरिया से एक और नौजवान इंतकाल कर गया है। रवां साल नेगलेरिया से होने वाली अमवात की तादाद 2 हो गई है। तिबी माहिरीन ने पानी के टैंकों में क्लोरीन की मिकदार बढ़ाने की हिदायत कर दी है। नेगलेरिया से एक और नौजवान इंतकाल कर गया है। रवां साल नेगलेरिया से होने वाली अमवात की तादाद 2 हो गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा।
जी देखिए, बिल्कुल नेगलेरिया ने एक और नौजवान की जान ले ली है, जो कि 23 साल शख्स है, नौजवान है, जो कि औरंगी टाउन का रिहायशी है, जो कि 28 मई को कराची के निजी अस्पताल में अलामात जाहिर होने पर दाखिल हुआ था और आज दौरान इलाज इंतकाल कर गया है। तो ये 23 साल नौजवान जो है नेगलेरिया से डेथ हो चुकी है, जिसकी महकमा सियासत ने तस्दीक कर दी है, जबकि इसके अलावा एक शख्स पहले भी इंतकाल कर चुका है। तो रवां साल के दौरान नेगलेरिया से जाँ बाक होने वाले अफराद की तादाद 2 हो चुकी है, जिस पर तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरियों को चाहिए कि जो उनके घरों के अंदर पानी के टैंक है उसमें जो क्लोरीन की मिकदार है उसको बढ़ाएं, जबकि स्विमिंग पूल, अब गर्मी का मौसम है तो जो स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाते हैं नौजवान या दीगर अफराद, तो वो डुबकियां लगाते हुए एहतियाती तदाबीर अपनाएं, नाक में पानी जाने से कोशिश करें कि नाक के अंदर पानी ना जाए, क्योंकि ये जरासूमा जो है ये नाक के जरिए पानी जो है वो नाक के जरिए दिमाग पर जाता है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो इस हवाले से ये क्लोरीन ना होने की इस पानी में ये डेथ होती है। तो इस हवाले से आवाम को भी चाहिए कि घरों के अंदर, टैंकों के अंदर क्लोरीन की मिकदार बढ़ाएं और नहाते हुए या नाक में पानी डालते हुए एहतियाती तदाबीर अपनाएं, ताकि इस बीमारी से महफूज रह सकें। जी इब्राहिम, ये भी बताइएगा कि मुतासरा शख्स ने आखिर बार कब और कहां से पानी इस्तेमाल किया था जो नेगलेरिया का बाइस बना? जी देखिए, बिल्कुल इस हवाले से महकमा सियासत ने तहकीकात शुरू कर दी है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को हिदायत कर दी है कि इसकी मुकम्मल हिस्ट्री ली जाए कि आया ये इस हफ्ते के दौरान कहाँ किसी स्विमिंग पूल में गया था या कहीं और गया था, या इसकी हिस्ट्री क्या है। तो इस हवाले से 10-15 दिन की जो इसकी हिस्ट्री है गुज़श्ता, वो मालूमात ली जा रही है उसकी फैमिली से। फिलहाल जो है बताया जा रहा है कि ये 28 तारीख को इसमें अलामात आई थी, जिसके बाद इसको निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहाँ पे दौरान इलाज ये इंतकाल कर गया। तो इस हवाले से दौरान इलाज इंतकाल कर गया शख्स नेगलेरिया के बाइस। इब्राहिम रिंद हमें रिपोर्ट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपके अपडेट करने का। मलिर जेल से कैदियों के फरार का मामला, कैदियों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। मजीद 11 कैदी कानून के शिकंजे में आ गए। पकड़े जाने वालों की तादाद 105 हो गई। 2 कैदियों ने आज रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दे दी। मफरूर 111 कैदियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। कैदियों की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमें तश्कील दी गई हैं। हर टीम में 10 से 12 अफसरान और अहलकार शामिल होंगे। कैदियों की गिरफ्तारी के लिए घरों पर भी छापों का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, ज़लज़ले के जो खौफ था उसके बायस जो है वो सिचुएशन 2 और 3 जून की रात थी, उसमें मुतादिद कैदी जो है वो माड़ी गेट पर पहुंचे। इस वक्त हम मौजूद हैं मलिर जेल के अंदर। लांडी जेल में मेरकब में जो दरवाज़ा है ये सिक्योरिटी गेट कहलाया जाता है और इससे कुछ फासले पर जो है वो आगे जाकर माड़ी गेट आता है, जो कि एक इसका डेडलाइन है इसकी जेल की, उससे आगे किसी को एक्सेस नहीं होती है। और कैदी उसके बाद जो है वहाँ पर उन्हें रखा गया होता है। मुख्तलिफ बैरिक्स वहाँ पर बनी है। उन बैरिक्स के अंदर जब ये शिशोपंज पाया गया और बहुत शोर शराबा किया गया, तो वो इसकी रिपोर्ट जो है वो मुरतब कर ली गई है इस तमाम तर वाक़े के हवाले से, और इस पर जो कार्रवाई की जा रही है इस तमाम तर हवाले से जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से जो है वो आला-हुकाम यानी कि IG जेल खाना जात को जो है अपनी रिपोर्ट भी अरसाल करती है। उसकी तफसीलात के मुताबिक तकरीबन मज़ीद इस वक्त हम यहाँ मौजूद थे। 105 जो है वो कैदियों को पहले हिरासत में लिया गया और दोबारा गिरफ्त करके उनको जेल मुंतकिल किया गया। अब से कुछ देर कबल मज़ीद 2 कैदी जो है वो उन्हें हिरासत में लिया गया और गिरफ्त में लेकर जो है वो टीम नज़ीर, जिनकी एक नज़ीर पुलिस एहलकार हैं जो टीम की सुपरविज़न कर रहे हैं, अपनी टीम के साथ हमरा उन्होंने 2 मज़ीद कैदियों को, एक के कैदी ने जो है के घर वालों ने जो है वो उस टीम से रब्ता किया और रब्ता करने के बाद जो टीम उनके घर पहुंची और रज़ाकाराना तौर पर जो है उनके वालिद ने उस कैदी को जो है वो उनके सपुर्द किया और उसे लेकर जो है वो जेल पहुंची है। और मज़ीद एक और कैदी जो है वो शाह लतीफ़ के इलाके से ही जो है वो उसे तहवील में लिया गया और उसके बाद जेल मुंतकिल किया है। मजमूई तौर पर अब तादाद जो है वो 107 हो गई है, जबकि मज़ीद जो कैदी है जो फ़रार है उनके हवाले से भी टीमें तश्कील दी गई हैं और शहर भर के अंदर जो है छापेमार कार्रवाई जारी है। सिर्फ 10 जो टीमें तश्कील दी गई वही नहीं, बल्कि उन तमाम 10 टीमों के साथ साथ जो है उनके पास लिस्टें मौजूद हैं और उनके पास आदाद व शुमार भी मौजूद है कैदियों के हवाले से, और उनके क्राइम जो उनका CRO है वो भी मौजूद है, उनके एड्रेसेस उनके घरों पर भी जो है जाया जा रहा है। जबकि उन थाना जात की सतह पर भी जो है पुलिस मावनत कर रही है और शहर भर के तमाम थाने जो उन तमाम टीमों को जो है मावनत कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है वो तमाम तर कैदियों को वापस जो है वो जेल मुंतकिल कर दिया जाए। अब तक जो हिरासत में लिए गए जो कैदी यहाँ से फ़रार होते हैं उनमें उनकी बड़ी तादाद जो है वो नशे के ज़्यादती अफराद उसमें शामिल है, जबकि उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए या उसके लिए भी रज़ाकाराना तौर पर उनके जो घर वाले हैं उन्होंने मुख्तलिफ जराइम में अगर वो मुलविस हो गए थे तो उन्हें जेल मुंतकिल किया था और ट्रायल जो है उनके जारी है। और कई ऐसे लोग हैं
اب سے کچھ دیر قبل جسے قیدی کو واپس جیل منتقل کیا گیا، اس کے اوپر جو ہے وہ 23A کا یعنی کہ اسلحے کا ناجائز اسلحے کا ایک کیس ہے، لیکن وہ حالت سے دیکھنے میں ہی یہ ایسا ظاہر ہوتا تھا کہ وہ نشے کی زیادتی کے باعث بھی جو ہے وہ یہاں پر پہنچا ہوگا، اور اس کا علاج معالجہ بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے یہاں پر جیل میں چلتا ہے۔ تو انہی کے گھر والوں نے جیل حکام سے رابطہ کیا جب وہ گھر پہنچے، اور متعدد ایسی قیدی ہیں جو یا تو نشے کے زیادتی افراد ہیں، تو ان ٹھکانوں پر بھی، ان مقامات پر بھی جو ہے پولیس وزٹ کر رہی ہے جہاں پر نشے کے زیادتی افراد جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، اور وہی آماج گاہیں بنتی ہے جرائم کی، اور وہیں سے جو ہے وہ جرائم پنپتا اور شہر بھر میں پھیلتا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم اور دیگر کرائم کی وارداتیں ہوتی ہیں۔ جیل حکام کا یہ کہنا ہے کہ سیکیورٹی کو جو ہے وہ غیر فعال نہیں ہے، بلکہ اس کو جو ہے نا فعال بنا دیا گیا ہے۔ اب مضبوط طور پر جو تمام بیرکس کے اندر جو ہے وہ تمام تر جو سہولیات ہیں قیدیوں کے حوالے سے وہ بھی مہیا کی گئی ہیں، اور مزید سرکولر بھی جاری کر دیا گیا کہ صبح بھر کے اندر تمام جو جیل ہیں ان جیلز کے حوالے سے اگر کسی بھی قسم کی آگاہی ہو، اس طرح کے سچویشن کریٹ ہو جائے، کوئی ایمرجنسی ہو جائے، تو اس حوالے سے تمام تر جو سیفٹی میجرز ہیں انہیں اپنایا جائے، اور ان سیفٹی میجرز کے لیے جو ہے وہ پولیس کی نفری، جیل انتظامیہ اور تمام تر کو جو ہے وہ الرٹ رکھا جائے، اور جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ اپنی ڈیوٹی جو فرائض انجام دہی کرے، تاکہ قیدیوں کی جان بھی محفوظ رہ سکے، اور قیدی جو ہے وہ ان پر جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ بھی ان کا جو ٹرائل ہے وہ بھی جو ہے متاثر نہ ہو۔ اسی طرح جو ہے وہ سسٹم کے تحت جو ہے وہ تمام تر قیدیوں کو جیل کے اندر رکھا جائے، تاکہ آئندہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ یا اس طرح کی کوئی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو اسے قبل از وقت جو ہے وہ بھانپا بھی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے معاملات سے بچا جا سکے۔ جاوید ہمیں اپڈیٹ کرے تھے اس حوالے سے، بہت شکریہ جاوید اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ موسمی ٹھیکیدار ہو جائیں ہوشیار، ترقیاتی کاموں میں کرپشن اور غفلت پر بلیک لسٹ کر لیا جائے گا۔ KMC کے DG ٹیکنیکل سروسز طارق مغل کہتے ہیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں، واضح ہدایات میں کام میں غفلت برتنے والوں کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی۔ مزید جانتے ہمارے نمائندے شعیب مختار سے۔ جی شعیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، شہر کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی کام جو ہے وہ تیزی سے جاری ہیں۔ ان ترقیاتی کاموں کے معیار کا جائزہ لینے کے لیے بلدیہ عظمیٰ کراچی کیا کر رہی ہے، ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں DG ٹیکنیکل سروسز طارق مغل۔ طارق صاحب، یہ بتائیے گا، شہر میں کام تو ہوتے ہیں ترقیاتی، لیکن ان کے معیار کو چیک کرنے کے لیے جو ہے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس مرتبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو ڈیولپمنٹ اسکیمز ہماری کراچی میں چل رہی ہیں، اس میں اسپیشلی میئر صاحب کی یہ انسٹرکشن ہے کہ کوالٹی پہ بھی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تو اسی وجہ سے ہم نے یہ کیا ہے کہ جو پیور بلاک لگا رہے ہیں ہم، اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے لیبارٹری سے، وہاں سے کروا رہے ہیں۔ جو ایگریگیٹ ڈالتے ہیں اس کی تھکنیس، اس کی جو ہے وہ بھی ٹیسٹ کرواتے ہیں لیبارٹری سے۔ اس کے علاوہ جو اسفالٹ ہوتا ہے، کارپیٹ کرتے ہیں ہم اس کی بھی جو ہے وہ لیبارٹری سے ٹیسٹ کر کے بعد جب بل پروسیس ہوتا ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ٹیسٹنگ رپورٹ لگتی ہیں، اس کے بعد فردر بل جو ہے پروسیس ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے تقریباً 350 اسکیمیں ہماری اس کراچی شہر بھر میں چل رہی ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ ان فیوچر جو ہے ہماری اسکیمیں اور بڑھیں گی، اور پوری کراچی میں ہم KMC کام کرے گی پورا۔ اچھا طارق صاحب، یہ بتائیے گا، جن کانٹریکٹرز کی کارکردگی سے مطمئن نہ ہوئے ان کے خلاف جو ہے کیا قانونی کارروائیاں جو ہے وہ کی جائیں گی؟ یہ اوپر سے کلیئر میئر صاحب کی طرف سے کلیئر انسٹرکشن ہے کہ کوئی بھی اگر کانٹریکٹر پراپر کام نہیں کرتا تو ان کو بلیک لسٹ کر دیں، اور وہ ان کو ضرورت نہیں ہے کہ KMC میں وہ کام کریں۔ جو کام کانٹریکٹر پروفیشنل نمونے سے کام کرے گا وہی جو ہے وہ ہمارے ساتھ کام کرے گا، نہیں تو ادروائز اگر یہ جو موسمی سمجھو کہ ٹھیکیدار آتے ہیں وہ نہیں کریں گے ابھی۔ اور جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ موسمی ٹھیکیدار جو ہے اب اپنا بندوبست کر لیں، کیونکہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے اب جو ہے جن سڑکوں پر کام ہوگا ان کے پہلے مرحلے میں معیار کا، کوالٹی کا جائزہ لیا جائے گا، بعد ازاں جو ہے وہ دیگر ان کے بل کو جو ہے وہ آگے پروسیس کیا جائے گا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی کے شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید اسکیمیں بھی اس شہر کی بہتری کے لیے جو ہے وہ آئیں گی، اور جن اسکیموں پر اس وقت کام جاری ہے 30 جون سے قبل جو ہے کام مکمل کر لیا جائے گا۔ جی
महकमा स्कूल तालीम में मजीद 15 असातिज़ा और दीगर स्टाफ की नई भर्तियों का इंकशाफ। महकमा स्कूल तालीम और दीगर इदारों के अफसरान महकमा एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए। कल अफसरान को तलब कर लिया गया। महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन ने MS सर्विसेज अस्पताल कराची, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर दादू और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफसर दादू को कल 11:30 बजे एंटी करप्शन ऑफिस में बुलाया गया है। दादू जिला में 15 असातिज़ा और दीगर स्टाफ की जाली भर्तियां की गईं, जिनमें सनिया अब्दुल सत्तार, गुलाम मुस्तफ़ा, मारिया शाजिया, सलमा जमाली, मोहम्मद असलम, रहमान अली मुल्ला, जुबैदा रहमान, शफीक, रेहाना परवीन और दीगर शामिल हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर मुजफ्फर अली, नाइब कासिद मोहम्मद अमीन, अमानुल्लाह और जूनियर क्लर्क अदनान अहमद अशारी की भी जाली भर्ती की गई। सिंध हुकूमत ने पेपलुमा वबा से निपटने के लिए HPV मुहिम चलाने का फैसला कर लिया। रवां बर सितंबर से स्कूलों में वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जाएगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम अजला के तालीमी अफसरान को हिदायत जारी कर दी। कहा कि 9 से 14 साल की तालिबात को वैक्सीन दी जाएगी। महकमा सेहत और महबूद आबादी के इश्तराक से ये मुहिम सिंध भर में चलाई जाएगी। महकमा तालीम के मुताबिक HPV वैक्सीन 90% तक सर्वाइकल कैंसर से बचाव में मौसर है। जिले तालीमी अफसरान को इस मुहिम का फोकल पर्सन नामजद किया गया, जबकि स्कूल इंतजामिया महकमा सेहत की वार्निंग टीमों से मुकम्मल ताउन करेगी। आपको बताएं, सिंध हुकूमत ने पेपलुमा वबा से निपटने के लिए HPV मुहिम चलाने का फैसला कर लिया है। रवां बर सितंबर से स्कूलों में वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जाएगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम अजला के तालीमी अफसरान को हिदायत जारी कर दी हैं। कहा कि 9 से 14 साल की तालिबात को वैक्सीन दी जाएगी। महकमा सेहत और महबूद आबादी के इश्तराक से ये मुहिम सिंध भर में चलाई जाएगी। महकमा तालीम के मुताबिक HPV वैक्सीन 90% तक सर्वाइकल कैंसर से बचाव में मौसर है। जिले तालीमी अफसरान को इस मुहिम का फोकल पर्सन नामजद किया गया है, जबकि स्कूल इंतजामिया महकमा सेहत की विजिटिंग टीमों से मुकम्मल ताउन करेगी। आपको अहम तरीन खबर से अपडेट की रहे। सिंध हुकूमत ने पेपलुमा वबा से निपटने के लिए HPV मुहिम चलाने का फैसला कर लिया। रवां बर सितंबर से स्कूलों में वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जाएगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम अजला के तालीमी अफसरान को हिदायत जारी कर दी। कहा कि 9 से 14 साल की तालिबात को वैक्सीन दी जाएगी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल अज़हा में 3 रोज बाकी। मवेशी मंडियों में व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान भाव ताव जारी। आपको बताएं, वक्त कम और मुकाबला सख्त है। ईद उल अज़हा में 3 रोज बाकी रह गए। मवेशी मंडियों में व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान भाव ताव जारी है। ईद उल अज़हा में सिर्फ चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ईद उल अज़हा में 3 रोज बाकी रह गए। मवेशी मंडियों में व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान भाव ताव जारी है और ये भाव ताव चांद रात तक जारी रहेगा, बल्कि पहले दिन तक भी जारी रहता है। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। ईद उल अज़हा में 3 रोज बाकी रह गए हैं। मवेशी मंडियों में व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान भाव ताव जारी है। इस वक्त कम रह गया है और मुकाबला शदीद सख्त है। ईद उल अज़हा में 3 रोज बाकी। मवेशी मंडियों में व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान भाव ताव जारी है। मजीद आगाह करेंगे राहील बेग। जी राहील, आगाह कीजिएगा। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ईद उल अज़हा में 3 रोज बाकी रह गए हैं। मवेशी मंडियों में व्यापारियों खरीदारों के दरमियान भाव ताव जारी है। इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे राहील बेग। जी राहील, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं एशिया की सबसे बड़ी दोस्त मवेशी मंडी में, जहां पर क्योंकि इस वक्त जानवरों की खासी तादाद मौजूद है। ईद में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और हर किसी की ख्वाहिश है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जल्द अज जल्द कुर्बानी का जानवर खरीदा जा सके। मगर अगर हम इस मंडी की बात करें तो दिन में तो जी बिल्कुल, इस वक्त हम एशिया की सबसे बड़ी दोस्त मवेशी मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर लोग सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए, जानवर की ख़रीदारी के लिए यहाँ का रुख कर रहे हैं। दिन में तो मंडी में अगर हम बात करें तो ख़रीदार कम थे। जैसे ही शाम और रात होती है, ख़रीदारों का यहाँ पर आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। मगर दूसरी जानिब व्यापारियों को शिकवा करते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह से ईद के दिनों में रश होता था या ख़रीदार आते थे, वो गहमा गहमी या उस तरह से माहौल नज़र नहीं आ रहा है। कुछ